अस्सलाम वालेकुम। वकील टीवी से मैं हूं कामरान मुगल। नाज़रीन, आज बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से इस मौजू पर हम बात करेंगे कि जो सियासी पार्टियां हैं बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से उनकी क्या स्ट्रेटजी है। इसमें PMLN है, PTI है और पीपल्स पार्टी है। ये तीनों जमातें जो हैं इस वक्त इनकी नज़रें जो है वो बल्दियाती इलेक्शन पर जो है वो इस वक्त गामजन है कि इसको किस तरीके से जो है वो अपना आगे बढ़ाया जाए। इसमें जो अहम बात यह है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो PTI की है, उसकी इसमें सबसे ज़्यादा इमरान खान जो हैं वो अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उनका एक मिशन है कि ये बल्दियाती इलेक्शन जो है ये लाजमी हों, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इससे उन्हें जो है वो एक आगे फ्यूचर में जो है जनरल इलेक्शन में इस हवाले से जो है वो कामयाबी नज़र आ रही है। ये एक इमरान खान की सोच है जिसे वो उसको पूरा करने के लिए जो है वो पूरी अपनी इस पर ज़ोर लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी जो है वो इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ये कब इसके इक़दामात मुकम्मल होंगे इस हवाले से जो है हम आज इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मियां दाऊद, सीनियर एडवोकेट हैं। उनका नुक्ता नज़र जानेंगे कि वो इस हवाले से जो है वो बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से हमें बताएं कि जो सियासी पार्टी हैं वो इस इक़दामात के हवाले से क्या अपना जो है वो अमली बना रही हैं। जी मियाँ साहब। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से पहले तो आप बताएं कि आप बड़े PTI के हमायती थे, तो आपको क्या लगता है कि PTI जो है वो बल्दियाती इलेक्शन जीत जाएगी? कोई डंड डाल देगी PTI? कोई जीत उसको वोट डालना चाहिए? आपका ज़ाती तौर पे क्या तजर्बा है? मैं अगर आप ज़ाती तजर्बे की बात करें तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैंने पिछले इलेक्शन में वोट भी दिया था। लेकिन इसी को मद्देनज़र रखते हुए बताता चलूँ कि हमेशा इंसान कोशिश करता है कि कोई अच्छी जो है वो कारकर्दगी दिखाने वाली जमात को जो है ना वो सेलेक्ट करे, ताकि अवाम के जो हैं वो हालात बदल सके। तो मैंने भी जो है वो ये इसको कह लें, गुस्ताखी कह लें, गलती कह लें, की है। तो ये जो है वो मेरा एक इसको मैं आज अपने नाज़रीन के सामने जो है वो इसका इकरार करता हूँ कि मेरे से गलती हुई है जो मैंने इस जमात को वोट दिया है। बहरहाल इसकी कोताही जो हुई है आप बल्दियाती इलेक्शन में ना जो सबसे ज़्यादा इस दफ़ा बात ज़ेर गौर होगी और वो देखी जाएगी वो NA 133 के इलेक्शन की बुनियाद भी है। वहाँ से भी आपने देखना है तहरीक इंसाफ की, नून लीग की और सबसे ज़्यादा अहम तहरीक लब्बैक। जी, तहरीक लब्बैक को अब आप किसी सूरत भी सियासत से, चाहे वो बल्दियाती इलेक्शन हो चाहे वो जनरल इलेक्शन हो, उससे आप आउट नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग नून के हवाले से जो अभी तक उनकी स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है वो मुस्लिम लीग नून इतनी अच्छी कामयाबी जो है वो पूरे पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में नहीं दिखा सकेगी। ये इसकी वजूहात हैं। उसकी वजूहात ये हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है और जो तहरीक इंसाफ है उनकी पूरी कोशिश है और वो इस कोशिश में कामयाब हो भी रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कट टू वो किया जाए, महदूद किया जाए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन जो है वो ना जीत सके। ये बात अलग है कि वो NA 133 का इलेक्शन मुस्लिम लीग नून जीती है लाहौर के अंदर, लेकिन उससे बड़ा सच ये है कि पीपल्स पार्टी वापस रिवाइव कर गई है। तो अब पीपल्स पार्टी का वापस रिवाइव करना और तहरीक लब्बैक का होना और मुस्लिम लीग नून की थ्रू आउट 3 साल में जो एक कमज़ोर अपोजिशन का किरदार है वो होना मुस्लिम लीग नून को डैमेज करेगा। और उसके बाद अभी तक ये बात ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि जो मुस्लिम लीग नून है उसका जो वोट बैंक है वो कम हो रहा है मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से। इख्तलाफात भी मौजूद हैं। एक मुस्लिम लीग माफ़ी, ये जो नून लीग आप कह रहे हैं वोट बैंक, यहाँ पे आपको पता है कि ये नून लीग जो है वो लाहौर का गढ़ है। यहाँ पर इनके जो वोटरों की तादाद है वो लाखों में है, इनको वोट यहाँ से पड़ता भी है। लेकिन ये आप क्या इसकी तायद करेंगे कि ये जो एक पार्टी में दो एक बयानी है, एक मियां नवाज शरीफ का है, एक मियां शहबाज शरीफ का है। नवाज शरीफ जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड खेलते हुए जो है आपको पता है अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ बरमला हर जगह पे जो वो बोलते हैं उनके ख़िलाफ़ एक दफ़ा बोल लें। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि इनका ये जो किरदार है ये इनका मनफी साबित होगा कि इनके वोट बैंक में कोई असर पड़ेगा लाहौर में, या कि बल्दियाती इलेक्शन में जो है वो इनकी कारकर्दगी बेहतर होगी इस तनाज़र में कि जो PTI की कारकर्दगी है वो बिल्कुल ज़ीरो है, जिससे आवाम जो है वो मुतनफ़र हो चुकी है और वो इस की वजह से जो है वो वोट इनको करेगी। मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून का जो अपना वोट बैंक है वो किसी तरीके से थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने रिवाइव किया है
तो पीपल्स पार्टी के जो नाराज़ लोग पीटीआई में गए थे वो वापस आएंगे। जो पीपल्स पार्टी के वो लोग थे जो न्यूट्रल थे, वो मुस्लिम लीग नून की तरफ, या मुस्लिम लीग नून की तरफ तो कभी पीपल्स पार्टी का वोट गया ही नहीं। तो वो जो पीटीआई में गए थे या वो वोट नहीं डालने आते थे, लेकिन वो अब वापस आएंगे। जो आपने बात की कि मुस्लिम लीग नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के 133 में जो है वो 133 में अब शहबाज ने शरीफ, वोट पीपल्स पार्टी को। दूसरा आपका सवाल कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के बयान का क्या फ़र्क पड़ेगा। इससे ज़्यादा ज़रूरी अफवाज पाकिस्तान के, देखिए नवाज शरीफ ने गुजरांवाला तकरीर में नाम लिए, उसके बाद खामोश बन गए। पूरे 3 साल में आप उठा के देख लें कि मुस्लिम लीग नून ने एक रैली महंगाई के लिए निकाली हो। ये अभी चंद दिन पहले इन्होंने एक समनाबाद में थोड़ा सा एक गोंगलों से मिट्टी झाड़ने के लिए निकाल, ये आवाम के इशू के ऊपर एक मरतबा भी मुस्लिम लीग नून नहीं बोली। ये एक एडमिटेड फैक्ट है। और अब जो लोग हैं ना वो बड़े बाशऊर हो चुके हैं, वो हर चीज़ को बड़ी बारीक बीनी से देख रहे हैं। वोट डालते वक्त बलदियाती इलेक्शन में ये बात ज़रूर मद्देनजर रखेंगे, वोट बैंक है मुस्लिम लीग नून का, वो अपने लाहौर से बलदियाती इलेक्शन जीतने की पोजीशन में भी होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी कि हमने माजी में देखी है। अब अगर दूसरी बात करें कि पीटीआई को फ़ायदा होगा मुस्लिम बलदियाती इलेक्शन में या नहीं होगा, उसके मुताबिक अगर गुज़श्ता 3 साल 4 माह की अगर पीटीआई की गवर्नमेंट देखें तो मुझे नहीं लगता कि कोई अब बाशऊर पाकिस्तानी जो है वो पीटीआई को बलदियाती इलेक्शन में वोट डाले। हाँ, जिसका पेच नहीं है, दिमाग नहीं है और जिसके अंदर जिसका भेजा खाली है, वो तो हो सकता है पीटीआई को वोट डाल दे, और कोई बंदा वोट जो है कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर नहीं डालेगा। अच्छा, मेरे साहब ये जो पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी को आपको पता है कि पंजाब में जो है वो बिल्कुल 0 पॉइंट पे खड़ी थी। कुछ अरसे से जो है वो असफ ज़रदारी साहब की सियासत जो है वो सबके सामने है, वो इस तरीके से खेलते आ रहे हैं कि NS 133 का भी इलेक्शन उनके सामने है। बेशक वो नहीं जीते वहाँ से, लेकिन उन्होंने जितने वोट वो लिए हैं उससे लगा कि वो इतना ग्रो कर गए हैं कि उनको अब उम्मीद ये जाग गई है उनके अंदर कि वो अब अपनी जगह यहाँ पे बना सकते हैं, जो यहाँ पे बिल्कुल वो 0 पे खड़े हुए थे। तो क्या पीपल्स पार्टी का भी अब देख रहे हैं कि पंजाब में जो है वो बलदियाती इलेक्शन में जो है वो पीटीआई क्या और नून लीग का मुकाबला करेगी ना? पीपल्स पार्टी अब देखिए मुस्तकबिल के अंदर क्या जायचा बन सकता है बलदियाती इलेक्शन के हवाले से। तहरीक लब्बैक सियासी जमात है, मजहबी जमात है, उसका इत्तेहाद हो सकता है। किसके साथ? पीपल्स, वो किसी के साथ भी हो सकता है। मुस्लिम लीग नून के साथ हो सकता है, पीपल्स पार्टी के साथ हो सकता है कि तहरीक लब्बैक इंडिपेंडेंट तौर के ऊपर ही लड़े, ना किसी के साथ लड़े। लेकिन सियासत है, पाकिस्तान की सियासत में एडजस्टमेंट्स होती हैं और एडजस्टमेंट्स होने से ही जमातें आगे जाती हैं। तहरीक लब्बैक के 2 जो है वो हैं, क्या उसे कहते हैं, अरकान असम्बली हैं सिंध से। तहरीक लब्बैक जो है वो उसको पाकिस्तान की तीसरी बड़ी जमात और पंजाब की तीसरी बड़ी जमात वोट बैंक के हवाले से, ये इलेक्शन कमीशन के फिगर्स हैं, और पाकिस्तान की 5वीं बड़ी जमात के तौर पर वो सामने आई है। तो इसलिए पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर बलदियाती इलेक्शन जीतने के लिए एडजस्टमेंट क्या करती है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से पीपल्स पार्टी गुज़श्ता 3 साल से परफॉर्म कर रही है, उससे ये लगता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब के अंदर बड़ा मेजर शेयर लेगी और कामयाब होगी। क्योंकि आप जरदारी साहब की या पीपल्स पार्टी की आप देख लें, पूरी रिवाइवल देख लें कि उनके रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। बलूचिस्तान की हुकूमत गिराई और अपना चेयरमैन सेनेट मुंतखब करवाया, फिर उसके बाद इस्लामाबाद से गिलानी साहब को सेनेटर मुंतखब करवाया, फिर उनको अपना, उनके पास अददी अक्सरियत नहीं थी तो उसके बावजूद उन्होंने उनको सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर मुंतखब करवाया, और फिर आज NA 133 का इलेक्शन इस बात की जो है वो सबूत है कि वो अपने पीपल्स पार्टी के जो वर्कर हैं उनको इकट्ठा करके, उनको सीट एडजस्टमेंट करके, नाराज़ लोगों को मिला कर, दूसरे लोगों के साथ मिलाकर वो रिवाइव कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी बिल्कुल हर जमात के साथ सियासी इत्तेहाद करने की कोशिश करेगी, और जो नज़र आ रहा है, और अगर ये ना भी हो सका तो फिर भी मुस्लिम लीग नून और पीटीआई, इनका आप आने वाले जो बलदियाती इलेक्शन है उनके अंदर आप किरदार महदूद ही देखेंगे। ये जो तहरीक लब्बैक की मियाँ साहब आपने बात की है, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि तहरीक लब्बैक की जब मौलाना ख़ादम हसन रिजवी मरहूम जो थे हयात, अब तो विसाल हो गया उनका, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए उनकी, अब उनका बेटे साद हसन रिजवी साहब जो है वो इसको लीड कर रहे हैं जमात को। तो पीछे आपने देखा भी है कि उनके जो उन्होंने धरने वगैरह दिए, नमूसर साज के इशू पर कैद भी काटी, ये वो सारा, तो उनका एक मजहबी जो रुझान रखने वाले लोग हैं, क्या वोट बैंक वहाँ तक महदूद है
यहाँ के उनको ज़रूरत है कि वो अलायंस करके जाएं तो ज़्यादा बेहतरी दिखा सकते हैं। आप क्या इसमें आप नुक्ता नज़र आपका? टीएलपी का वोट जो है ना वो ना टूटा है ना मुस्तकबिल में टूटेगा। मेरे ख्याल के मुताबिक वो वोट बढ़ा है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि जो न्यूट्रल लोग हैं वो टीएलपी के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो जाएं या ना जाएं, और सीट एडजस्टमेंट टीएलपी करे या ना करे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उन्होंने अपना वोटर जो है वो मेंटेन रखा है। उस जो वोटर को मेंटेन रखा है उसको आगे बल्दियाती इलेक्शन में मूव कैसे करना है, किस जगह के ऊपर कितनी सीट एडजस्टमेंट करनी है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस बात को खारिज इम्कान नहीं हम कह सकते कि टीएलपी जो है वो कोई डेंट नहीं डालेगी। आप देखें मुस्लिम पीटीआई बदतरीन कारकर्दगी के बावजूद 3.5 साल मुकम्मल कर रही है। क्यों? क्योंकि उसके ख़िलाफ़ ना तो अपोजिशन हो सकी मौसर तरीके से, एस्टैब्लिशमेंट ने खुलकर पीटीआई का साथ दिया, इस वजह से आज तक वो चलते आ रहे हैं। पीडीएम भी बनाई जो अभी तक PDM जो है भी बनाई। वो उस तरीके से फाल नहीं है। इसके बावजूद कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई इंतज़ामिया मौजूद नहीं है, किसी अफसर को कुछ नहीं पता, लेकिन इसके बावजूद पीटीआई की गवर्नमेंट चल रही है। किसी अफसर को नहीं पता कि उसका कब तबादला हो जाए, किसी पुलिस अफसर को नहीं पता कि वो कब तक है। तो पीटीआई को डैमेज करने के लिए या पीटीआई का ये इस बात को तो हम डिनाई नहीं कर सकते ना कि नामूस रसालत के मार्च के अंदर जो तहरीक लब्बैक के नामूस रसालत मार्च के शुरका थे, उनके अगर ऊपर सीधी गोलियां चलाई गई हैं तो वो इमरान खान की हुकूमत के अंदर गिराई गई हैं। ये बात भी रिकॉर्ड के ऊपर है कि इमरान खान साहब ज़ाती तौर के ऊपर ये चाहते थे कि ताकत का इस्तेमाल करके तहरीक लब्बैक को जो है वो रोका जाए, और वो ताकत का इस्तेमाल होता हुआ नज़र भी आया। लेकिन ये पाकिस्तान के उलमा ने और आर्मी चीफ़ ने मुदाखलत करके इस मामले को सुलह के तौर के ऊपर जो है वो बड़े पुरअमन तरीके से रिजॉल्व करवाया, वरना ये लाशें ज़्यादा गिर सकती थी, दोनों तरफ से गिर सकती थी। पुलिस वाले हमारे शहीद हो सकते थे, रेंजर एहलकार शहीद हो सकते थे, जो तहरीक लब्बैक के शुरका थे वो शहीद हो सकते थे। तो इसलिए ये सारी सूरत हाल भी बल्दियाती इलेक्शन में डैमेज करेगी। जी मियाँ साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन जैसा कि आपने सुना मियाँ दोस्त साहब ने बताया कि बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो पार्टियाँ हैं उनकी क्या स्ट्रेटजी होगी, ये तो आने वाले वक्त बताएगा कि इस हवाले से जो है वो क्या ये तैयार करते हैं। लेकिन बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है उसमें पीटीआई के जो मेन किरदार हैं इमरान खान जमात के सरबराह, वो चाहते हैं कि ये इलेक्शन हो और ये होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि कौन सी पार्टी जो है वो विन करती है और किस बुनियाद पर जो है वो किस पार्टी को कितने वोट मिलते हैं, इसका फ़ैसला मुस्तक़बिल करीब में होगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।